जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संग जी, सबसे ऊंचा पद सदगुरु का होता है। जो सत्संगत सदगुरु जो चाहता है होता वही है। तो सत्संगत कहते हैं करता कुछ न कर सके। ये प्रभु परमात्मा निराकार सारे संसार को रचने वाला, ये सबका करता धरता है सत्संगत। लेकिन सत्संगत जी ये स्वयं की जानकारी हमको नहीं दे सकता। इसकी जानकारी सत्संगत हमको सदगुरु देते हैं। जब सदगुरु की शरण में जाते हैं तब सत्संगत इस परमात्मा की हमको प्राप्ति होती है। सत्संगत जी कहने के लिए तो सत्संगत हम कह भी सकते हैं कि प्रभु परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन सत्संगत इसकी हमको समझ नहीं है। इसकी समझ सत्संगत जी सदगुरु देता है, इसका ज्ञान देता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। सत्संगत जी गुरु इस कृपा करते हैं तब हमारे जीवन में ये सत्संगत आता है। तो सत्संगत ये सारे संसार की पालना करने वाला, सारे संसार को रचने वाला, ये स्वयं का सत्संगत जी हमको ज्ञान नहीं दे सकता। ये परमात्मा हर जगह रहने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। सत्संगत जी इसको हर जगह मौजूद सदगुरु दिखाते हैं। सदगुरु बताते हैं कि देखो ये परमात्मा निराकार किस तरह से हर जगह मौजूद है। तो सत्संगत हमने गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सत्संगत हमको इस परम पिता परमात्मा की जानकारी होती है। आओ सत्संगत हम ऐसे गुरु को ढूंढें जो कि हमारा मेल परमात्मा से कर दे। सत्संगत इंसान का जीवन है, बड़ा अनमोल है। इसको सत्संगत हमने ऐसे नहीं जाने देना है। तो आओ सत्संगत कृपा करो। ये तो कहते हैं, जो जन बरते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। जो सत्संगत गुरु की शरण में चला जाता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। वो सत्संगत जब ज्ञान लेने के बाद में फिर सत्संगत जी वो गुरु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। अपने जीवन में गुरु के वचन को कर्म में ले लेता है सत्संगत, तो फिर उसकी बात बन जाती है। कहते हैं, जो जन बरते वचन गुरु के, जो वचन गुरु के आते हैं उनको हम अपने कर्मों में बरतते हैं सत्संगत, तो सत्संगत बात बनती है। कृपा करो सत्संगत। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, समय का सदगुरु हमको मिला है। हम सत्संगत जब सोचते हैं कि हम एक परिवार में रहने वाले, एक समाज में रहने वाले, हमको कुछ भी सत्संगत ऐसा कोई भक्ति, ऐसा कोई कर्म नहीं किया हमने, कुछ जो सत्संगत इस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। ये तो सत्संगत सदगुरु ने कृपा की तो सत्संगत जी ये हमको प्राप्त हुआ। तो ये सत्संगत जी कर्म कहते हैं, गुरु की शरण में जाने से ही इसकी प्राप्ति होती है। बिना गुरु के तो सत्संगत इंसान एक नुगरा होता है, उसका जीवन का कोई सत्संगत लेखा नहीं होता। कहते हैं कि अगर हम जब कहीं सफ़र में जाते हैं, कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो हमारे पास जब टिकट होती है तो हम बेफिक्र होकर के तो एक सीट पे बैठ के आराम से सत्संगत हम सफ़र तय करते हैं। चाहे फिर वहाँ पर टीटी आए, चाहे कोई पुलिस वाला आए, कोई भी आए, हमको कोई डर भय नहीं होता, क्योंकि हमारे पास टिकट है। जब जिसके पास टिकट नहीं होती है वो क्या करते हैं सत्संगत, तो टीटी आता है तो इधर उधर भागते हैं। कोई बाथरूम में जाके छिपता है, कोई कहीं जाके छिपता है। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है सत्संगत कि उनके पास टिकट नहीं है। ऐसे ही इंसानी जीवन है। अगर इसमें गुरु का ज्ञान है
तो सत्संगत हम सफ़र आराम से बेफिक्र होकर के आत्मा सफ़र करती है इस इंसान के जीवन में, इस इंसानी चोले में बैठ कर के। क्योंकि फिर उसको ये ज्ञान मिल चुका होता है कि ये मेरा मूल है, ये मेरा परमात्मा, मेरा असली घर है। तो वो बेफिक्र हो के सत्संग जी सफ़र करती है, जिसके पास गुरु का ज्ञान होता है। और गुरु का ज्ञान नहीं होता तो उसको डर और भय बना ही रहता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा ये शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ये सवाल हर इंसान के अंदर सत्संगत होता है। लेकिन वही बात है कि विवेक नहीं है, समझ नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन सत्संगत हम सोच के देखें, ये आत्मा कहाँ जाएगी, ये जब शरीर त्यागेगी तो कहाँ इसका ठिकाना है, कहाँ इसका घर है। नहीं सत्संगत, इसका घर बनाना है, इस प्रभु परमात्मा को इसका घर बनाना है। सत्संगत हम रहते तो इसी में 24 घंटा। कहते हैं जब एक मछली होती है जल के अंदर रहती है सत्संगत, लेकिन जल से बाहर निकालो तो वो सत्संगत तड़पने लगती है। ऐसी सत्संगत भक्तों का जीवन होता है। भक्त हमेशा इस निराकार प्रभु परमात्मा के अंदर रहते हैं, इसमें विचरण करते हैं, इसको जानते हैं। और जब कहीं इससे थोड़ा दूर होते हैं तो तड़प उठते हैं कि आज मुझे सत्संग नहीं मिला, आज मेरे गुरु का वचन आया, मैं सेवा पे नहीं गया। तो वो मन में अंदर ही अंदर उनके सत्संगत वो चीज़ परेशान करती रहती है। जो गुरु का वचन आता है उस पर फिर नहीं चल पाते। तो ये संतों का जीवन ऐसा होता है। तो सत्संगत हम इस परमात्मा में हर समय रहते हैं। सदगुरु का हुक्म जो भी आता है उस पर सत्य वचन करके चले जाते हैं। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल भी आता है कि चलो आज नहीं सत्संग में जा रहे हैं, चलो आज सेवा पर नहीं जा रहे हैं, आज लेट चले जाएंगे। नहीं सत्संगत, ये तो कहते हैं गुरु के संग चोरी है, गुरु के साथ चोरी नहीं करना सत्संगत जी। हमने हमेशा गुरु के साथ वचन को पालन करना है, जैसा भी हुक्म आ जाए सत्य वचन कह के। क्योंकि सत्संगत जी जब हुक्म में भक्ति होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी सदगुरु लेता है, उसकी जिम्मेदारी ये परमात्मा स्वयं ले लेता है कि ये मेरे भगत हैं, ये मेरे आदेश के अनुसार भक्ति करते हैं। तो सत्संगत फिर इनकी जिम्मेदारी ये सदगुरु ले लेता है। तो कृपा करो सत्संगत, ये जीवन हमारा कितना सुखमय हो गया। कब हुआ? जब हम गुरु की शरण में आए। हम सत्संगत अनेकों महात्माओं के विचार सुनते हैं, अनेकों महात्माओं की वाणी सुनते हैं। घर में बैठे होते तो कहाँ सुनने को मिलता, कहाँ सत्संगत ये सब कुछ सीखने को मिलता। हम तो जानते भी नहीं थे भक्ति क्या होती है, कैसे परमात्मा जाना जा सकता है, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब संतों के पास बैठे, संतों की वाणी सुनी, सदगुरु से ज्ञान लिया, तो ये बात सत्संगत जी बात बनी। तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपने गुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहना है। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है उनको प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन में भी कोई सदगुरु होना चाहिए। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो कि सत्संगत अंग संग परमात्मा के दर्शन करा दे, इस निरंकार के दर्शन करा दे। अब दर्शन की जब बात आती है तो मन में ये भी ख्याल आता है कैसा परमात्मा है, कैसे दर्शन होते हैं। वो कहीं सोचते हैं हम कहीं जिसके 4 हाथ होंगे या फिर शंख होगा हाथ में, कहीं चक्र होगा या सिर के ऊपर मुकुट होगा, उस तरह से हम सोच लेते हैं हमें ऐसे परमात्मा के दर्शन होंगे। नहीं सत्संगत, वो तो साकार रूप में जब सदगुरु संसार में आए थे और आज भी हैं, तो वो साकार रूप सत्संगत सदगुरु तो निराकार का दर्शन कराता है, जिसके सत्संगत न रंग है न रूप है। हम जब ऐसे परमात्मा के दर्शन करते हैं जिसका न कोई रूप है न रंग है। क्योंकि सत्संग जी हाथ पैर वाला तो कहीं ना कहीं चला जाएगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगा, लेकिन ये परमात्मा निराकार कभी छूट नहीं सकता। हम सत्संग में होते हैं तो संतों के साथ होते हैं, और जब संगत में से वापस आते हैं तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो शरीर कहाँ सत्संगत किसी के साथ कभी रह सकता है? नहीं रह सकता, हर जगह नहीं रह सकता शरीर।
तो सासंगत ये परमात्मा निराकार जो है, जिसका कोई रंग है ना कोई रूप है, ये बेरंगा है, ये सारे संसार में विराजमान है समान रूप से। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन सतगुरु कराता है कि जो तुम चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे संगत में रहो, कहीं भी रहो, वहाँ ये हाजिर रहता है। और सत्संगत जब ये हाजिर हमको इसका एहसास होता है, तो फिर हमसे कोई गलतियाँ भी नहीं होती। फिर गलतियाँ नहीं करेगा तो फिर सज़ा कैसी सत्संगत, वो तो फिर आनंद में ही रहेगा। सज़ा तो उसी को मिलती है जो गलती करता है, और गलती वही करता है जो कि सत्संगत वो इसको जानता नहीं है कि मुझे परमात्मा देख रहा है। जो सत्संगत जानते हैं वो कभी गलतियाँ नहीं करते, वो गुरु के एहसास में रहते हैं। और कोई गलती हो भी जाती है तो सत्संगत तो उसके लिए तुरंत अपनी गलती को मान के माफ़ी भी मांग लेते हैं। संतों का ऐसा जीवन होता है, बख्श लो, क्या बात है, हमसे गलती हो गई। तो जब एक दूसरे की सत्संगत इस तरह से हम इज्जत मान सम्मान करते हैं, अपनी गलती को जब स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर बात वहीं सत्संगत खत्म हो जाती है कि चलो उसने अपनी गलती मान ली, कोई बात नहीं। महात्मा सहज में सत्संगत माफ़ कर देते हैं। और सत्संगत सद्गुरु तो तभी खुश होंगे, तब हम संतों को खुश करेंगे। तो सत्संगत ये कब खुश होते हैं, जब हम इनकी नज़रों में बने रहते हैं, सेवा सुमरन सत्संग बराबर करते रहते हैं, तो सत्संगत संत अपने आप ही खुश हो जाते हैं। संतों को कुछ भी नहीं चाहिए, सद्गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही ये सत्संगत हमसे कर्म करवाते हैं कि जब तुम सेवा करोगे तो मन में सेवा भाव जागेगा, तन ठीक रहेगा। और जब तुम सिमरन करोगे तो इस आत्मा को सुकून प्राप्त होगा। और जब हम सत्संग करते हैं तो एक आत्मिक जो सुख होता है, आत्मिक जो सुकून होता है, वो प्राप्त होता है। सत्संगत सुकून एक ऐसी आनंद की अवस्था है, ये कहीं पैसों से या कहीं धन दौलत से या फिर कहीं किसी हम बहुत सारा कुछ पदवी प्राप्त कर लें उससे नहीं मिलता। वो तो वो कितनी देर का है, जब तक हम पर हमारे पास धन है तो सुख है, अब धन खत्म हो गया तो फिर सुख खत्म हो गया। तो वो सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन जो शाश्वत शाश्वत सुख है, जो सुकून है, वो तब प्राप्त होता है तब हम इस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, सत्संग के साथ जुड़ते हैं। सत्संग में महात्मा कहते हैं जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो सत्संगत हम आगे की पीछे की सब भूल जाते हैं। पहले जब हम सत्संग से नहीं जुड़े थे, दासी तो अपनी कहती है, तो बहुत याद आती थी, कभी गांव जाने की, कभी ससुराल में जाने की, कभी अपने रिश्तेदारों तो मित्रों से मिलने की, अपनी फ्रेंडों से मिलने की, बड़ा मन होता था कि चलो उससे मिलना है, उससे बहुत दिन से नहीं मिले। लेकिन आज सत्संगत जब से हम सत्संग में जुड़े हैं, तब से हमें ये चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सेवा सत्संग में लगे रहते हैं तो समय ही नहीं मिलता, कितने कितने दिन हो जाते हैं सत्संगत। पहले तो जब दासी मथुरा में रहती है तो कोई महीना ऐसा नहीं होता था कि मैं अपनी ससुराल नहीं जाती थी, मैं हर महीने जाती थी मिलने के लिए। लेकिन आज सत्संगत मन ऐसा सद्गुरु ने संतों के साथ लगा दिया, कहीं जाने का मन ही नहीं होता। अब तो महात्मा भी कहते हैं तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता कहीं जाने आने के लिए। आओ सत्संगत, ये तो बड़ी गुरु की कृपा है। हम सत्संगत अपने कहते हैं बिजी रहो लेकिन इजी रहो, बिजी रहो सद्गुरु के चरणों में और इजी रहो सत्संगत। हम सत्संगत अपने जीवन को इस तरह से सुकून में जीते चले जाएं, क्योंकि सत्संगत सुकून तो गुरु के ही साथ है। हम गुरु के साथ ही रह कर के सत्संगत इजी रह सकते हैं, अन्यथा तो सत्संगत संसार तो इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। वो सत्संग के लिए कहो चलो बहन सत्संग में, हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं सत्संगत ये कह के टाल देते हैं, लेकिन हम देखते हैं हम सत्संग चले जाते हैं और सत्संग करके वापस घर आ जाते हैं, और जहाँ हम उनको छोड़ के जाते हैं वहीं मिलते हैं।
तो सोचो साथ संगत, उनके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं करता जाने को, क्योंकि साथ संगत जी परमात्मा को जाना ही नहीं। अभी वो टाइम आया ही नहीं जो कि साथ संगत जिसको शुभ समय कहते हैं। शुभ समय वही होता है जो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है। जब वो शुभ समय आ जाएगा तो साथ संगत फिर ये आत्मा बिना बताए ही साथ संगत फिर तो सदगुरु की शरण में चली जाती है। कोई कोई महात्मा का जब शुभ समय आ जाता है वो चलता चलता ही सत्संग में आ जाता है साथ संगत, कि हाँ आज क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है, चलो बैठ लेते हैं। जब बैठते हैं गुरु की बात सुनते हैं और देखते हैं कि दूसरे हफ्ते वो ज्ञान भी ले लेते हैं और बराबर सत्संग में जुड़े रहते हैं। क्योंकि साथ संगत जी उनका वो समय आ गया है, वो शुभ घड़ी आ गई है जिसको साथ संगत परमात्मा और आत्मा मिलन के कहते हैं। तो साथ संगत जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो उससे बड़ी घड़ी, उससे शुभ घड़ी संसार में और कोई नहीं होती। आओ साथ संगत, बाकी तो सारे झूठे झगड़े हैं, कुछ है सच तो ये परमात्मा है, कुछ सच है तो इसकी भक्ति है। इसकी जब हम भक्ति करते हैं तभी साथ संगत हमारे जीवन में सुकून आता है, सुख आता है, शांति आती है। और साथ संगत जब शांति मन में बनी रहती है तो फिर साथ संगत सारी बातें बड़े आनंद से, बड़े साथ संगत प्रेम से निभ जाती हैं। तो कृपा करो साथ संगत जी, सच्चा बादशाह कृपा करे कि हम साथ संगत सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। कहते हैं जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। साथ संगत जी कीमत तो तलवार की है, म्यान की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह साथ संगत जी ज्ञान की कीमत है, शरीरों की कोई कीमत नहीं है। शरीर तो आज है कल नहीं है, एक ना एक दिन ये तो खत्म हो जाएंगे। तो साथ संगत कृपा करो, ये कर्म सद्गुरु करते हैं, इस आत्मा को ज्ञान इस परमात्मा का सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु की जो शरण में आ जाते हैं उनकी साथ संगत कीमत पड़ जाती है। अन्यथा तो साथ संगत जी कहाँ कीमत पड़ती है, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो साथ संगत ये संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानन अंत समय जब आएगा तो रो रो के पछताएगा। तो जब अंत समय आता है तो फिर रो रो के पछताता है। कहते हैं यमराज ने जब दूत भेजे नैनो नीर बहाएगा। जब यमराज के दूत आते हैं तो फिर नैनों से नीर निकलता है, फिर रोता है, लेकिन फिर कहाँ बात बनती है। जब तक तो महात्मा फिर कहते हैं अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, क्या अब तो चिड़िया तेरा खेत चुग गई है, अब तेरी कहाँ बात बनेगी। तो साथ संगत हमने ऐसा समय नहीं निकालना है कि जिसके कारण हमको ही पछताना पड़े। साथ संगत जी हमारे साथ बेटा बेटी माल धन दौलत कुछ भी नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाने वाला है। अगर कुछ जाएगा तो राम नाम का धन जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कुछ ले जाओ, कुछ ऐसा कर्म कर लो साथ ले जाने के लिए। आओ साथ संगत कुछ ऐसा कर्म करें जो हमारे साथ जाए, और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये सेवा सुमरन सत्संग ये भक्ति ही जा सकती है, गुरु का ज्ञान ही जा सकता है। अन्यथा तो सब साथ संगत यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए साथ संगत महात्मा हमें हमेशा समझाते रहते हैं। नौ नौ प्रकार से साथ संगत जी ये हमको समझाते हैं कि सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, संतों का साथ करो, हमेशा संतों की सेवा में लगे रहो, खुश रहो और खुश दूसरों को भी रखो। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए साथ संगत हमने खुद भी सुखी रहना है और दूसरों को भी चैन से रहने देना है। कभी किसी की साथ संगत हमने बैर भाव ऐसा नहीं रखना कि जिसके कारण साथ संगत हम भी दुखी रहें और दूसरे भी दुखी रहें। क्योंकि साथ संगत नफरत तो हम कर रहे हैं, पता नहीं दूसरे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खून अपना ही जलेगा। तो इसलिए हमने किसी से कोई नफरत नहीं करनी है, सबके साथ प्रेम से आदर सम्मान सत्कार के साथ साथ संगत जी इस जीवन को जीना है। ऐसा आदेश सदगुरु माता जी का है। आज सदगुरु माता जी यही चाहते हैं
कि हम परिवार में, समाज में, जहाँ भी रहें एक सुकून के साथ रहें। और सुकून यही मिलेगा गुरु के चरणों में, और सत्संग संसार में कहीं सुकून नहीं है। तो सच्चा पातशाह कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।